एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं चेन जोंग में से कह रहा होता है तुमने झिंझू से आधे महीने के लिए उसकी मदद करने का वादा किया था। अगर ऐसा है तो जैसे ही टाइम पूरा होगा तुम चेन जोंग के लिए उसके साथ फेयर फाइट कर सकती हो। दिखा दिया सुनने के बाद मैं कह रही होती है क्या चेन जोंग के लिए एक फेयर फाइट दिखा दे। चेन जोंग कहता है मैं तुम रिज्यूम करोगे तो तुम हार जाओगी। जब ऐसी चीज़ों की बात आती है तो तुम्हें ज़्यादा करेज होना चाहिए, समझ गई। दिखाते मैं कहती है हाँ समझ गई। चेनचोंग कहता है मैं जानता हूँ कि तुम उसके साथ कभी भी डेट पर नहीं गई हो। मैं अगले कुछ दिनों के लिए तुमको गाइड करूँगा। उसके बाद जब तुम चेनचोंग के साथ डेट पर जाओगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिखाते हैं चेनचोंग मनी मन कहता है आई एम सॉरी, मैं हमारे शहर को वापस स्विच करने के लिए क्लू को ढूंढने के लिए मुझे तुमको इस तरह धोखा देना होगा। अब जबकि मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो हम पिछली बार की तरह ही बैठे हुए हैं जैसे लास्ट टाइम हम लोग सामने बैठे हुए थे। तो स्विच की वाकई में क्या हो सकती है। और फिर इसके बाद हमें एक शॉप का सीन दिखाया जाता है। दिखाते हैं मैं कह रही होती है ब्रदर तेंगशिया क्या तुम सच में मेरे लिए कपड़े खरीदने वाले हो। दिखाते चेनचोंग कहता है हाँ अगर अगर तुमने ड्रेसअप किया तो तुम चेनचोंग को अपने बारे में अलग महसूस करवाओगी। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मैं एक ड्रेस पहन कर आती है। चेनचोंग उसको देखता रह जाता है। दिखाते मैं उससे पूछ रही होती है क्या ये अच्छी लग रही है। ब्रदर तेंगशिया क्या तुमको लगता है कि लिटिल चियोंग को ये पसंद आएगा। दिखाते हैं चेनचोंग कह रहा होता है मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली इसे पसंद करेगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये दोनों साथ में कई सारी राइडें करते हैं और काफ़ी मज़े करते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट तेंगशिया बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। फिर चेनचोंग से पूछ रही होती है तो बताओ कैसा चल रहा है। मैं के साथ कुछ दिन बिताने के बाद क्या तुमको कोई क्लू मिला। चेनचोंग कहता है नहीं मैंने वो सब कुछ किया जो तुमने मुझे सिखाया था, लेकिन लास्ट टाइम जो हुआ वो दोबारा नहीं हुआ। दिखाते हैं सुनने के बाद फिर थोड़ी निराश हो जाती है और बोलते हैं क्या कोई भी क्लू नहीं मिला। क्या ऐसा हो सकता है कि तुमको मैं के साथ और ज़्यादा इंटीमेट होना पड़े। दिखाते हैं चेनचोंग कह रहा होता है सिस्टर फिर हम तो अभी भी यंग है। और फिर तभी दिखाया जाता है तेंगशिया चेनचोंग के सिर पे एक टपली मारता है और कह रहा होता है तुम किस बारे में सोच रहे थे बच्चे। दिखाते हैं तेंगशिया कहता है अब जबकि कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो चलो पहले ड्रैगन क्लो लड़ाई को सुलझाया जाए। वैसे भी टाइम अप होने ही वाला है। मेरे को मेरे साथ डेट पर जाने के लिए कहने का टाइम आ गया है। दिखाते हैं चेनचोंग तेंगशिया की तरफ देख रहा होता है। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट स्कूल का सीन दिखाया जाता है। दिखाते हैं झिंझू भागते हुए तेंगशिया के पास आती है और बोल रही होती है मेरे लिए रुको ब्रदर चेनचोंग। और फिर आते से ही वो उसे पकड़ लेती है और कह रही होती है चलो साथ में घर चलते हैं। तेंगशिया कहता है तुम वाकई में हर जगह आ जाती हो और मुझे परेशान कर देती हो, तुम कितनी अनोइंग हो। दिखाते हैं झिंझू कहती है बेशक और आगे बोलती है आखिरकार मैं ड्रैगन क्लॉ बैटल जीतना चाहती हूँ। इसके अलावा ऐसा लगता है कि तुम मेरे को परज्यूम करने में नाकामयाब हो रहे हो, तुम मेरे साथ भी हो सकते हो। दिखाता है तेंगशिया हंसते हुए कहता है क्या मैं तुम्हारी वजह से मुझे अवॉइड नहीं कर रही। अगर नहीं तो मैं ये शर्त जीत लूँगा। दिखाते हैं झिंझू कहती है तो तुमको इसके बारे में पता चल गया, बहुत बुरा हुआ, तुमको पता लगने में थोड़ी देर हो गई। हमारी बेट 2 दिनों में ख़त्म हो जाएगी और मैं पक्का इस ड्रैगन क्लॉ बैटल को जीतने वाली हूँ। दिखाते तेंगशिया कह रहा होता है मेरे पास अभी भी 2 दिन और हैं। तुम कैसे जानते हो कि मेरे पास टेबलेट्स को चालू करने का मेरा तरीका नहीं होगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा होता है। दिखाते दरवाज़ा खोलती है चेनचोंग की मम्मी और बोल रही होती है अरे मैं दिखाते मैं चेनचोंग की मम्मी से कह रही होती है आंटी क्या चेनचोंग घर पर है। दिखाते हैं जो चेनचोंग की मम्मी है वो तेंगशिया को आवाज़ देते हुए कह रही होती है लिटिल चियोंग मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई है। दिखाते हैं जो तेंगशिया है वो कह रहा होता है मैं उससे नहीं मिलना चाहता। दिखाते हैं ये बात सुनने के बाद चेनचोंग की मम्मी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और चिल्लाते हुए कह रही होती हैं कमीने क्या तुम हमेशा के लिए सिंगल रहना चाहते हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मैं है वो बोल रही होती है आंटी कोई बात नहीं, चेनचोंग को मेरा ये मैसेज दे देना, इस वीकेंड के एंड पर मैं स्टार अम्यूज़मेंट पार्क में उसका इंतज़ार करूँगी, आप उसको ये मेंशन कर देना। दिखाते आंटी कह रही होती हैं अरे तुम चिंता मत करो, मैं अगर वो नहीं चाहता तो मैं उसकी टांग तोड़ दूँगी। मैं कहती है अच्छा ठीक है थैंक यू आंटी। और फिर इसके बाद हमें स्टे अम्यूज़मेंट पार्क का सीन दिखाया जाता है। दिखाते मैं अच्छे से तैयार होकर आई हुई रहती है और तेंगशिया का इंतज़ार कर रही होती है। तभी दिखाते उसके पास एक लड़की आती है और कह रही होती है हेलो क्या तुम यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार कर रही हो, क्या तुम उससे मेरे फ्लावर खरीदने के लिए कह सकती हो। दिखाते हैं सुनने के बाद मैं उसे कह रही होती है नहीं मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, मैं तो अपने क्लासमेट के लिए इंतज़ार कर रही हूँ और इसके अलावा वो इतना बेवकूफ़ नहीं होगा।
होगा। और फिर तभी दिखाते हैं यहाँ पे तेंशा आ जाता है और कह रहा होता है मैं वो फ्लावर खरीदूंगा, मुझे तो वो भी चाहिए, मैं तो इन सभी को खरीद रहा हूँ। दिखाते हैं वो लड़की कहती है आपका शुक्रिया सर। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंशा और मैं चलते हुए जा रहे होते हैं और पीछे एक साइड कैरेक्टर रहती है जो कि कह रही होती है वाओ कितने सारे रोज़ हैं, मुझे भी रोज़ चाहिए। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मैं है वो तेंशा से बोल रही होती है लिटिल चोंग तुमने मेरे लिए इतने सारे फ्लावर क्यों खरीदे। दिखाते हैं सुनने के बाद तेंशा कह रहा होता है क्या तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम इसे फेंक सकती हो। दिखाते हैं मैं कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, क्या कहते तुम मुझसे नाराज़ थे ना, तुम्हें मुझ पर पागल हो रहे थे क्योंकि मैंने झिंझू से वो प्रॉमिस किया था उस वजह से। दिखाते हैं सुनने के बाद तेंशा कह रहा होता है हाँ मैं नाराज़ हूँ और पागल भी हो रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मुझे पता चलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। दिखाते हैं मैं ये सुनने के बाद कहती है आई एम सॉरी। तेंशा कहता है इसे भूल जाओ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता और जबकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो इसलिए तुमको मुझे ठीक से मुआवजा देना चाहिए। दिखाते हैं सुनने के बाद मैं कहती है क्या मुआवजा। दिखाते हैं तेंशा कहता है आज तो मुझे कंपनी दोगी और आज हम लोग साथ में अच्छा टाइम बिताएंगे। दिखाते हैं सुनने के बाद मैं कहती है अच्छा ठीक है। और फिर इसको तो मैं दिखाते तेंशा उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कह रहा होता है चलो चलते हैं। और फिर दिखाते हैं वो हाथ पकड़ के जाने लगते हैं। दिखाते हैं जो तेंशा है वो मनी मन कह रहा होता है ग्रेट ये तो एक अच्छी शुरुआत है, मैं आज मैं का दिल जीतूंगा और ये शर्त भी। दिखाते हैं तेंशा कह रहा होता है चलो अपन उस विल्सविल में राइड करते हैं। मैं कहती है ठीक है। और फिर दिखाते हैं वो दोनों जाने लगते हैं और फिर तभी यहाँ पे हो जाते हैं किसी तीसरे की एंट्री जो कि उन लोगों को वापस देते हुए कह रहा होता है हे गाइस जरा रुको। और फिर वो उनसे कहता है बधाई हो आप हमारे अम्यूज़मेंट पार्क के 1 मिलियंथ कपल हैं, मैं आज आपका टूर गाइड हूँ, मैं आपको सर्विस करके खुश कर दूंगा। दिखाते हैं सुनने के बाद वो दोनों काफ़ी हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं क्या एक टूर गाइड। दिखाते तेंशा उसे कहता है तुम्हारा शुक्रिया लेकिन हमको एक टूर गाइड की कोई ज़रूरत नहीं। दिखाते वो बंदा कह रहा होता है नहीं नहीं तुम्हें तो एक की ज़रूरत पड़ेगी ही। और फिर तभी दिखाते चेंजों का फ़ोन आता है जो कि उससे कहता है ब्रदर तेंशा ये मेरे के पापा हैं, वो सिर्फ मेरे को देखने के बाद ही हमारी मदद करने को तैयार हैं। दिखाते हैं सुनने के बाद तेंशा का भी सरप्राइज हो जाता है और बोल रहा होता है क्या जियालिंग हान यानी मेका डेड। और फिर इसको हम दिखाते हैं वो कहता है अम्यूज़मेंट पार्क इतना बड़ा है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है कि हमारे पास एक टूर गाइड है। दिखाते हैं मेका डेड सोच रहे होते हैं क्या वो कमीना मेरी बेटी को परज्यूम करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल नहीं। और फिर इसके बाद हमें 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। दिखाते हैं झिंझू के मोबाइल पे किसी का फ़ोन आता है, झिंझू फ़ोन उठाती है। दिखाते वो बंदा झिंझू को बताता है सिस्टर वो लड़का स्ट्रे अम्यूज़मेंट पार्क में आ गया है। झिंझू कहती है ठीक है मैं समझ गई और उसके ऊपर नज़र रखना कंटिन्यू रखो। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं झिंझू सोचती है मैंने गलत कैलकुलेट किया, मैंने चेंजों के साथ जो शर्त लगाई थी वो 4 तारीख की आधी रात को ख़त्म होती है, लेकिन मैंने मेरे के साथ जो वादा किया है वो तो तीसरी रात को ही ख़त्म हो जाएगा। हालांकि यही एक रात है और एक दिन का गैप है, मैं लापरवाह थी, वो इतने टाइम के अंदर ही मेरे को जीतने की कोशिश कर रहा है और इस बैट को भी। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो झिंझू है वो तैयार होकर निकल पड़ती है चेंजों के पास जाने के लिए। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एंट्री हो जाती है जो कि उससे कह रही होती है हे झिंझू मैं होम विजिट के लिए आई हूँ। और फिर इसके बाद सीन सेट होता है, हमें अम्यूज़मेंट पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मैक के डैड हैं वो बैठे बैठे तेंशा की तरफ ही देख रहे होते हैं। और फिर दिखाते हैं वो दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। और फिर दिखाते हैं तेंशा कहता है मैं क्या तुमने विजिबल की लेजेंड के बारे में सुना है। मैं बोलती है क्या लेजेंड। तेंशा बताता है ऐसा कहा जाता है कि जब विजुअल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है तब ये दिखाते हैं। मैगडेड कहते हैं अगर तुम दरवाज़ा बंद नहीं करते तो तुम नीचे गिर जाओगे और मर जाओगे, क्या ये वही लेजेंड है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। दिखाते हैं ये सुनने के बाद उन दोनों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो लोग किसी हॉन्टेड हाउस के सामने खड़े हुए रहते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर का माहौल बाकी काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है जिसको देखने के बाद जो मैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और चेंजोंग के करीब आने लगती है। बोल रहे थे लिटिल चोंग मुझे डर लग रहा है। और फिर वो उसे चिपक जाती है। दिखाते हैं जो तेंशा है वो कह रहा होता है इस ओके मैं तुम्हें संभाल लूँगा अगर तुम डरोगे तो। और फिर तभी यहाँ पे मैं दिखाया जाता है मैं डैड हो चके तेंशा से चिपक जाते हैं और कह रहे होते हैं आजकल के हॉन्टेड हाउस कितने ज़्यादा डरावने हैं। और फिर इसके बाद हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है। दिखाते हैं झिंझू कैसे पूछ रही होती है आखिर तुम हो कौन। दिखाते हैं क्या बोलती है झिंझू अपने टीचर से इस तरह के क्वेश्चनिंग टून में बात करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आज ओवर टाइम कर रही हूँ। झिंझू कहती है क्या टीचर, कौन सा टीचर बंदूक की नोक पर एक स्टूडेंट को इस तरह से पकड़ लेता है। तुमको वांग तेंशा के लोगों में से एक होना चाहिए है ना, मुझे जाने दो। वांग तेंशा तुमको जो कुछ भी पे कर रहा है ना मैं उससे डबल तुमको पे कर दूंगी। दिखाते उसकी बात सुन के हंसना शुरू कर देती है और कह रही होती है यंग लेडी तुम मुझे रिश्वत नहीं दे सकती जब तक कि क्याओबू यहाँ नहीं आ जाता।
और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अबू चलता हुआ जा रहा होता है। कुछ बंदे क्या अबू को ग्रीट करते हैं और फिर तब ये दिखाते हैं कि अबू का फ़ोन बजता है। क्या अबू कॉल देखता है तो वो झिंझू की कॉल होती है। दिखाते हैं वो झिंझू की कॉल उठाता है और कह रहा होता है व्हाट्सअप झिंझू क्या हो रहा है। और फिर तब ये दिखाते हैं झिंझू चिल्लाते हुए कह रही होती है अंकल बू मुझे बचाओ, मुझे पकड़ लिया गया है। दिखाती है सुनने के बाद क्या अबू कहता है जो भी मेरे लोगों को छूने की हिम्मत करेगा मैं उसे मार डालूंगा। और फिर तभी दिखाते हैं कि कह रही होती है तुमने कहा कि तुम किसे मारना चाहते हो बू। और फिर तभी दिखाते हैं ये आवाज़ सुनने के बाद जो बू है वो भी काफ़ी बुरी तरह से डर जाता है शायद और कह रहा होता है क्या तुम के हो। और फिर क्या बोलती है बिल्कुल सही, लगता है कि तुम अभी भी मुझे याद करते हो, क्या ऑनर है। बू कहता है तुम तो कभी भी किसी के अंडर पे काम करने को तैयार नहीं थी, लेकिन क्या अब तुम वांग तियानशाई के अंडर काम कर रही हो। क्या बोलती है तुम गलत मत समझो, मेरा उसके साथ बस कुछ कोलैबोरेशन है। और फिर तभी यहाँ पे मैं दिखाते हैं झिंझू चिल्लाते हुए कह रही होती है अंकल बू इस लेडी ने मुझे चेंजों के पास जाने से रोक दिया है। ड्रैगन क्लो का रिजल्ट मुझ पर निर्भर करता है कि मैं आज अपने प्लान को पूरा कर पाती हूँ या नहीं।